नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तशतं व्याधितर्तः चोर्धे साभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मद्यादिकवै मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना सदा नरस्तकोकं सत्यं परममधीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदयवदत्ति कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावास्मन्वितः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयिष्मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च एतत्सदयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवास्मिवाग्रे नान्यत् सत्परं पश्चादहं ते तस्य युवशिष्येत स्वस्मि अहम् हृतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा वासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचश्यनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासां तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। श्री नारद वाच श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्य परपक्ष समाहिताः जहास बुद्धिः बालानां विद्यते परबुद्धिभिः सम्यक् विधार्यतां वा बालो गुरुगेहे द्विजातिभिः विष्णुपक्षैः प्रतिक्षणः न भीद्येतास्य धीर्यथा गृहमानीतमाहूय प्रह्लादं दैत्ययाजकाः प्रशस्य श्लक्षणया वाचा सम्पृच्छन्त सामभिः वत्स प्रह्लाद भद्रं ते सत्यं कथय मामृषा बालानति कुतस्तुभ्यम् एष बुद्धि विपर्ययः
बुद्धिभेदः परकृत उताहो ते सतो अभवत् भण्यतां श्रोतुकामानां गुरूणां कुरु नन्दनः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कमलं शीघ्रो न वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो नारद जी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज के मुंह से भगवान विष्णु का, भगवान श्री हरि के पक्ष की प्रशंसा सुनकर हिरण्यकशिपु ठहाकर हंस पड़ा। तो जैसे प्रहलाद महाराज से पूछे थे हिरण्यकशिपु कि बेटा तुमको क्या पढ़ाई लिखाई में अच्छा लगा, तो प्रहलाद महाराज ने जो जवाब दिया था कि अंधेरे कुएं के समान घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि का आराधना करें। श्री हरि का नाम सुनते ही, श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु, नारायण, रामकृष्ण, वो तो आग बबूला हो गया अंदर ही अंदर। लेकिन चूंकि ये पहली इंसिडेंस थी, प्रहलाद महाराज से कुछ अभी तो गुस्से में नहीं, गुस्सा तो हृदय में था ही, लेकिन ये पहली घटना है। हंस पड़ा ठहाका लगा के, और प्रहलाद महाराज से कहा, प्रहलाद महाराज से बोला कि दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि ऐसे ही बिगड़ जाया करती है। ऐसा लगता है
गुरु जी के घर पर कोई विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण भेष बदल कर रहते हैं। बालक की भांति बालक की भली भांति देख रेख की जाए, जिससे अब इसकी बुद्धि बहकने ना पाए। दैत्य की बुद्धि जो है भक्तों की बुद्धि से उल्टी होती है। प्रहलाद महाराज की बुद्धि तो ऐसी ही ठीक थी, सुलती हुई बुद्धि थी, लेकिन दैत्य शिरोमणि हिरण्यकशिपु जैसे पिता के लिए यह कुबुद्धि था, बुद्धि नहीं। इसलिए बोला, देखो ऐसा लगता है कि गुरुकुल में कोई तो ऐसा है जो भगवान विष्णु का पक्षपाती हो, न हो ब्राह्मण के भेष बदल करके वो आश्रम में रह रहा हो, और उसी ने शायद प्रहलाद के फुसला करके प्रहलाद को ऐसी ज्ञान दे दिया हो। तो कुछ कहा नहीं, लेकिन आदेश दिया कि ध्यान देना चाहिए, बच्चों की, दैत्य बालकों की भली भांति देख रेख होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति कैसे भी छुप करके भी गलत बुद्धि ना दे दे। ऐसा जब दैत्य, अब इतना ही कह करके प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं कहा। हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को गोदी से उठा करके, गोदी से उतार करके दैत्यों को दे दिया, और दैत्य लोग गुरु जी के घर पहुंचा दिए, गुरुकुल में। तब गुरु जी को भी पता चला ऐसे ऐसी बात है। दैत्यों ने जाकर के कहा होगा, गुरु जी ध्यान दो बच्चों को, बच्चे उल्टे सीधे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाते हो बच्चों को, बच्चा ऐसा जवाब दे रहा है, यही पढ़ाते हो। षंड अमर्क तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा तो हमने पढ़ाया नहीं, दैत्य बालकों को मैं क्यों पढ़ाऊंगा, श्रीहरि का आश्रय लेना चाहिए, श्रीहरि का भजन करना चाहिए, वन में जा करके ये वो फलाना ढिमकाना। श्रीहरि तो दुश्मन है, दुश्मन की भक्ति की विद्या कैसे हम पढ़ा सकते हैं। षंडमर्क को भी आश्चर्य लगा। षंडमर्क ने कहा दैत्य सैनिकों को, ठीक है अब आप लोग जाइए, हम देखते हैं। और इधर जब दैत्य लोग छोड़ के चले गए प्रहलाद महाराज को, तो प्रहलाद महाराज को एकांत में बिठा करके बड़े शांति से गुरु जी ने पूछा, वत्स प्रहलाद, भद्रम ते सत्यम कथया मामृषा। देखो बेटा, तुम झूठ मत बोलना, ठीक ठीक बतलाना, जो मैं पूछूं उसका जवाब ठीक ठीक बोलना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। बालानति कुतस्तुभ्यम एष बुद्धि विपर्ययः। तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई है, और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई
सिर्फ तुम्हारी बुद्धि कैसे उल्टी हो गई? हे कुल नंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा। हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं, वी योर टीचर, हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है। ठीक ठीक बताओ, क्योंकि बच्चे यहाँ कई हैं लेकिन किसी की बुद्धि ऐसी नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बुद्धि ऐसे कैसे हो गई? तुम्हारे पिता ने पूछा तो तुम श्री हरि का गुणगान करने लग गए। हमने कभी भी श्री हरि के गुणगान के लिए बताया क्या? हमने श्री हरि को तो दुश्मन ही बताया, दैत्यों के दुश्मन होते हैं देवता इत्यादि इत्यादि, यही पाठ पढ़ाया तुमको, दैत्य नीति पढ़ाया तुमको, दैत्य राजनीति पढ़ाया। और तुम तो यहाँ श्री हरि विष्णु के राजनीति की बात कर रहे हो। सिर्फ तुम्हारी ऐसी बुद्धि हुई है, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं, तुम अपने इस गुरुजनों को यह बात बताओ, सचमुच किसी ने बहकाया है या तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई है? देखो ऐसा है, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों की बुद्धि स्वयं भगवत सेवा में लगी लगती है, और कुछ की तो बुद्धि बदलनी पड़ती है बच्चों की, और कुछ बच्चों की बुद्धि बचपन से ही भगवान के प्रति रुझाव होता है। ऐसे ऐसे बालक होते हैं, देखे गए हैं, जिनका रुझाव बचपन से ही भगवान की तरफ होता है। यहाँ तक कि माँ बाप को नहीं है भगवान के प्रति रुझाव, लेकिन बच्चे को हो जाता है। बच्चे सत्य की खोज करने लग जाता है, और आत्मा परमात्मा भगवान भक्ति सबकी बातें का ज्ञान लेने लेने के लिए प्रश्न करने लग जाता है। तो ऐसा होता है कि स्वयं से भी बुद्धि भगवत मार्ग पे आ सकती है बच्चों की, यदि वह पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार बनाए हों कृपावश, भगवान के कृपावश ऐसा होता है। लेकिन ये रेयर कंडीशन है। जनरली बच्चों को जो पढ़ाओगे वही बनेंगे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वो पढ़ाते भी हैं तो बच्चा नहीं बन पाता है। ऐसा होता है, देखा गया है ना। बच्चों को हम कितना ही पढ़ा लें यह उद्देश्य से कि बच्चा ये बनेगा, फिर भी बच्चा नहीं बनता है, नहीं पढ़ पाता, उस तरीके पढ़ता भी है तो वैसा नहीं बन पाता है। तो लेकिन ज्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे का जो हृदय है कोमल होता है, तो कोमल हृदय में जो भी छापी जाती है वो अमिट हो जाता है। बहुत हद तक तो बच्चों को बदलना बचपन में बहुत, है ना। 5 साल, प्रहलाद महाराज की आयु कितनी हो रखी है बताओ? 5 साल। देखो एक बात ध्यान दीजिए, आपके बच्चे बड़े हो गए या आपके बच्चे अब बड़े हो, मतलब नौकरी चाकरी करने वाले हो गए, लेकिन जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, बच्चे को माँ बाप के पास 5 वर्ष तक ही रहने का अधिकार है। 5 वर्ष के बाद जैसे 4 वर्ष खत्म होता है, 5वां वर्ष लग जाता है, गुरुकुल में भेजने की तैयारी कर लो। 5वें साल में गुरुकुल की तैयारी कर लो। 5 साल पूरे होने के बाद, छठे साल नहीं, 4 साल पूरे होने के बाद ही वह माता पिता दुश्मन होता है जो बच्चों को 5 साल के बाद अपने घर में रखेगा। क्योंकि 5 साल के बाद होता क्या है, उसके हृदय पे, हृदय बच्चों के हृदय स्लेट पे आप कुछ भी लिख दोगे वो उसको ग्रहण कर लेगा। अमिट छाप होता है, जैसा सांचा से ढाल दोगे वैसा बच्चा ढल जाएगा। तो उस समय में
यदि ज्ञान का छाप न दिया जाए, बुद्धि ज्ञान गुरुकुल में जाकर के माता पिता के साथ रह करके बच्चों के हृदय में सिर्फ प्रेम, प्यार और क्या, स्नेह, ये इस सब का ही वो छाप पड़ेगा, है कि नहीं? तो और जब हम बच्चों को भेजते हैं स्कूल, इसलिए 5 साल में स्कूल भेजते हैं, आजकल स्कूल भी जल्दी भेज देते हैं लोग बाग, 2 साल 3 साल में। तो स्कूल भेजते हैं तो कैसे स्कूल में भेजते हैं, देख लीजिए कैसी पढ़ाई होती है। और फिर स्कूल में तो बच्चे जाते हैं तो रहते हैं मात्र कितने घंटे, 6 घंटे 8 घंटे। लेकिन मेजोरिटी, जो मेजर टाइम है, वो तो बच्चे माँ बाप के पास रहते हैं ना। भाई 24 घंटे में 6 7 घंटे स्कूल में रह लिया है, 10 से 4 6 घंटे रहते थे हम लोग स्कूल में। 6 घंटे से ज्यादा बच्चा स्कूल में रहता है क्या? हमारे स्कूल तो 10 बजे शुरू होती थी, 4 बजे खत्म हो जाता था, 4:30 में घर पे आ जाते थे। तो 4 और 2 6, 6 घंटे का स्कूल होता है। बाकी के 18 घंटे बच्चा अपने ही परिवेश में रहता है, माँ बाप के साथ, अपने ही आस पड़ोस के साथ, नाते रिश्तेदारों के साथ। तो बताओ 6 घंटे की पढ़ाई उसके अंदर जाएगी या 18 घंटे का व्यवहारिक ज्ञान जो उसे घर पे वो जाएगा उसके हृदय में? कौन सा ज्ञान ज्यादा अमिट छाप करेगा बताओ? इसलिए गुरुकुल में क्या होता है कि पूरे दिन भर बच्चे गुरुकुल में रहते हैं, रात में भी दिन में भी। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक की दिनचर्या गुरुजी सिखाते हैं, करवाते हैं, समय पे पढ़वाते हैं, समय पे उठाते हैं, संध्या बंधन करवाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, स्तोत्र पाठ करवाते हैं, हवन करवाते हैं। फिर पढ़ाई लिखाई की बातें होती है, भोजनोपरांत सायंकाल में खेल कूद होता है, बच्चे लकड़ी भी लेने जाते हैं जंगलों में, और भिक्षा भी लेने जाते हैं। आके फिर संध्या में गुरुजी से कुछ कथा सुनते हैं। मतलब उसमें सब कुछ हो जाता है, 24 घंटे में बच्चे का सारा विकास होने लग जाता है। ठीक है ना? पढ़ाई भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। आजकल घर में बच्चों को रखोगे और सीखने को बच्चों को भेजोगे बाहर 8 बजे, तो बहुत सारी चीजें होती है जो 8 बजे से पहले करना होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो शाम को 4 बजे के बाद करना होता है। तो 8 से 2 बजे तक बच्चों को स्कूल में भेज के क्या सिखा देंगे? और घर में रख के क्या सिखाओगे? घर में तो ममता सिखाओगे बच्चों को, मोह माया ममता, बस। बच्चों को घर से दूर इसलिए भी रखना चाहिए गुरुकुल में। घर में जो परमाणु होता है ना, घर में काम की परमाणु घूमता रहता है। हमारे डोगरे बाबा जी महाराज कहते थे कि घर में काम, गृहस्थ के घर में काम की परमाणु घूमता रहता है। बच्चे का हृदय 5 साल के बाद उन सभी परमाणुओं को ग्रहण करने लग जाता है। गृहस्थ का मतलब ही है 10 प्रकार की इच्छाएं, 10 प्रकार की कामनाएं, 10 प्रकार का जिम्मेदारियां, 10 प्रकार की बोली वचन, कभी झगड़ा लड़ाई, कभी आस पड़ोस की लड़ाई, कभी आपस में लड़ाई, पति पत्नी की लड़ाई, ये सब गृहस्थ में चलता रहता है नहीं? पति पत्नी के बीच में संयोग और संभोग की परमाणु भी गृहस्थों के घर में घूमते रहते हैं। इसलिए बच्चों को 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहना है,
तो 5 साल के बाद जब ये परमाणु बच्चे लेने लग जाते हैं तो घर में नहीं रहना चाहिए। कारण यही है, बच्चे ब्रह्मचर्य नहीं रख सकते 25 साल तक, 20 साल तक, 22 साल तक, 25 साल तक भी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनके जो उनका जो लालन पालन और जो 5 साल के बाद की जो स्थिति होती है, वो पूरा संसार के, समाज के लर्निंग्स को लेने के लिए उसका हृदय और मन तैयार हो जाता है। 4-5 साल तक बच्चा तैयार नहीं रहता है, वो अपने दिव्य भाव में रहता है। समाज बच्चों से आनंद लेता है 4-5 साल तक, लेकिन 4-5 साल के बाद बच्चा समाज से ज्ञान लेने लग जाता है, घर से, माता से, पिता से। 4-5 साल तक बच्चा आनंद देता है, समझे। लेकिन 4-5 साल के बाद बच्चा समाज से सीखने लग जाता है। यही समय होता है फाउंडेशन, लर्निंग फाउंडेशन का। और 5 साल बेटर पेरेंटिंग यही होता है, बेस्ट पेरेंटिंग ये होता है कि 5 साल की अवस्था में छोड़ दो गुरुकुल में। भक्ति वेदांता गुरुकुल है अझाई में, जिसके टीचर रहे हैं रसानंद प्रभु। आप लोग देख रहे हो आचार्य कुलम, ये आचार्य ब्रज आचार्य कुलम देख रहे, ब्रज आचार्य कुलम नहीं देख रहे? देखो, ब्रज आचार्य कुलम दिखा सबको? अरे अच्छा अच्छा, मैंने तो पिन किया था आपको इसलिए कि वो लोगो दिखेगा, लोगों को लोगो दिखा नहीं। ठीक ठीक, हाँ ये देखो लोगो दिख गया, ब्रज आचार्य कुलम। देखिए कैसे इसमें गुरुजी छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा गए, गुरुजी किताब खोलेंगे, पाठ पढ़ेंगे, बोलो बेटा अ से अनार, ई से इमली, ऊ से ऊख, हैं। ये पढ़ाई नहीं होता। असल पढ़ाई होता है जब बच्चा गुरुजी के साथ 24 आवर गुरुकुल में रहता है, और गुरुजी के दिनचर्या को देख के वो सीखता रहता है। नहीं तो अपने घर में माँ बाप का दिनचर्या देख के सीखेगा। जैसे बाप लेट उठता है, बच्चा भी लेट उठेगा, है। बहुत चीजें होता है घर में। बच्चा एक्चुअली किताब से ज्यादा, 5 साल की आयु में बच्चा किताब से ज्यादा व्यवहार से सीखता है। ये बड़े होने के बाद बच्चा किताब से सीखेगा, लेकिन शुरू में व्यवहार से सीखता है। बच्चा शुरू में बंदर की तरह होता है। बंदर का मतलब क्या? मंकी सी मंकी डज, बंदर जो देखता है वही करता है, समझे नहीं? इसलिए बच्चा जो देखता है वही सीखता है 5 साल से लेकर के 10 साल के बीच में। और उसके बाद थोड़ा व्यवहार से सीखता है, फिर थोड़ी किताब से सीखता है। ये रेशियो जो है व्यवहार से और किताब से, व्यवहारिक ज्ञान और किताबी ज्ञान का रेशियो, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है व्यवहारिक ज्ञान कम और किताबी ज्ञान ज्यादा लेने लग जाता है। लेकिन शुरू में ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान लेता है और किताब ज्ञान। इसलिए देखो ना, बच्चे लोग किताबी ज्ञान में पढ़ तो लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहता है, व्यवहारिक ज्ञान में पीछे हो जाते हैं, व्यवहार नहीं पता उनको, समझे। इसलिए बच्चों का हत्या करना है यदि बच्चों को 5 साल की आयु में माता पिता का संग रहे तो। गुरुकुल में छोड़ दो, कभी कभी जाओ मिलो, महीना में 1 बार, महीना में 2 बार, है कि नहीं। लेकिन साथ में नहीं रखना चाहिए, कभी भी नहीं रखना चाहिए। जब तक ऐसी व्यवस्था भारतवर्ष में थी गुरुकुलम की, सारे बच्चे मर्यादित उत्पन्न होते थे, सब मोरल हाई, शक्तिमान, बलवान, विद्वान बच्चे पैदा होते थे, समझे। नैतिकवान बच्चे पैदा होते थे, बड़े होते थे। लेकिन जब से गुरुकुल खत्म हुआ है, ना कोई मोरल साइंस। अब देखो, मोरल साइंस पढ़ाते हैं आजकल कन्वेंट विद्यालय में, मोरल साइंस पढ़ाते हैं। अरे मोरल साइंस किताब से पढ़ने की चीज है।
मोरल साइंस तो जो फुल ऑफ मोरल टीचर होते हैं उसको देख के सीखेगा बच्चा। मोरल साइंस बताओ, हमने कभी ना सुनी थी कि मोरल साइंस भी कोई चैप्टर आ जाएगा। हमारे यहाँ तो था ही नहीं मोरल साइंस। खैर, मैं भी कोई 5 साल से गुरुकुल में नहीं गया हूँ, यही दुर्भाग्य है। नहीं तो व्यवस्था ऐसी होना चाहिए, 5 साल हुआ गुरुकुल भेज दो। पहले ऐसे ही होता था, बहुत सुंदर व्यवस्था थी। आज भी कोई चाहे तो ऐसा हो सकता है। अब लोग बाग 8 साल 10 साल 11 साल में बच्चों को भेजते हैं गुरुकुल में। 5 साल, 8 साल में तो 3 साल में तो उसने घर की गंदगी ले ली है। गृहस्थ के अंदर जो काम की परमाणु होती है वो तो ले लिया है 3 साल में। और उस वजह क्या होगा, बच्चा हठधर्मी हो जाता है, उसकी कामनाएं प्रबल हो जाती है, हठधर्मी बच्चा हो जाता है, मालूम है। उसको पता है कि माता पिता, जानते हो बच्चा 5 साल के बाद घर में रह जाए तो बच्चे को पता होता है कि माता पिता का वीकनेस क्या है। उसको पता चल जाए कि माता पिता का वीकनेस, कमजोरी जो है वो है हमसे प्यार। तो क्या करेगा, हर चीज को मांगने के लिए रोएगा, खींचेगा। और नहीं दोगे तो उसको, बच्चा को पता है कि कैसे लेना है, आपकी वीकनेस क्या है। समझे। चीखना चिल्लाना ऐसा शुरू करेगा कि आप सोचोगे कि चलो देके शांति करें, नहीं तो आपका ही दिमाग खराब होने लग जाएगा। तो समाज की स्थिति यहां से गड़बड़ हुई है, जहां से गुरुकुल लोग नहीं भेज पाते हैं 5 साल के बाद। और आजकल तो गुरुकुल ही नहीं है, आज जहां है वहां भी बच्चे को 5 साल में भेजा जाए तो काम बन जाए। समझे। चलो गुरुकुल अच्छा हो ना हो, मान लो गुरुकुल अच्छा हो ना हो, अपने घर से बाहर भेज दो बस। मान लो XYZ गुरुकुल सही नहीं है, अरे अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, कोई बात नहीं है। अगर दूसरा ऑप्शन नहीं है तो वहीं भेज दो, कम से कम घर से दूर रहेगा 5 साल। और अच्छी गुरुकुल मिले तो अच्छी बात है। प्रहलाद जी ने क्या कहा, प्रहलाद जी ने कहा, अपने गुरुजनों को उत्तर दिया, स्व परश्चेत्य सद्ग्राह पुंसाम यन्मायया कृतः विमोहित धियाम दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। प्रहलाद महाराज ने कहा, देखो गुरुजी, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह होता देखा गया है कि यह अपना और यह पराया। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की पाश्विक बुद्धि नष्ट होती है। और इस पशु बुद्धि के कारण ही तो यह मैं और यह मुझसे भिन्न है, इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा होता है। इसमें भगवान के माया का ही, माया भगवान की माया ही है जो झूठा दुराग्रह होता होता देखा गया है। और झूठा दुराग्रह से मनुष्य की बुद्धि मोहित हो रही है और मम ममेति, अपना पराया में फंसा रहता है। ऐसे मायापति भगवान को नमस्कार करता हूँ। तस्मै भगवते नमः। विमोहित विमोहितधियां दिष्टस्तस्मै भगवते नमः। य स यदानुवृता पुंसां पशु बुद्धि विविद्यते अन्य एष तथा अन्यो अहमीति भेदगता सती। वे भगवान श्री हरि जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की जो पशु वाली बुद्धि है नष्ट हो जाती है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक पाश्विक बुद्धि अर्थात पशु वाली बुद्धि नष्ट नहीं होती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही तो
है, ये झूठे भेदभाव पैदा होता है। वही परमात्मा है, वह आत्मा है। ज्ञान अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके किसी का वर्णन किया करते हैं, उनका न जानना भी ठीक ही है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है। भगवत तत्व और ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेद को जानने वाले भी भगवान के विषय में मोहित हो जाया करते हैं। वही भगवान श्री हरि आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। क्या सुंदर जवाब दिया। बोला कि आप लोग भी मोहित हो, ऐसा नहीं बोला, बोले कि आप, वही भगवान आप लोग के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है, वही भगवान। तो पूछा ना कि बेटा तुम्हारी बुद्धि कैसे हो गई, तो उन्होंने जवाब दे दिया, किसने किसने ऐसी बुद्धि किया। तो बोला कि भगवान, सब भगवान की माया है, सब भगवान की माया है जो मोहित कर रहे हैं, जिस पे कृपा करते हैं। हाँ, उसकी ऐसी बुद्धि होती है, जिसकी कृपा नहीं होती है उसकी ऐसी बुद्धि होती है। तो आप पूछ रहे हो, तो उसी भगवान ने, हाँ, अगर ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि मेरी बुद्धि बिगड़ी हुई है, तो ये इस बुद्धि को बिगाड़ने वाले भी वही हैं। गुरुजी, यथा ब्रह्मत्तयो ब्रह्मण स्वयं स्वयं आकर्षण सन्निधौ तथा में विद्यते चेतश्चक्रपाणे यदक्षया। बोले देखो गुरुजी सुनिए, जैसे चुंबक के पास लोहा, जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खिंच आता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बरबस खिंच जाता है। तो बोले कि अब क्या करें, मेरी गलती थोड़ी ना है, मैं नहीं चाहते हुए भी चक्रपाणी भगवान की जो स्वच्छंद इच्छा शक्ति है, सब कुछ उन्हीं की इच्छा से होता है, सब कुछ उन्हीं की माया से होता है। मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर न चाहते हुए भी जबरदस्ती भगवान के ही तरफ खींच रहा है, जैसे चंबुक के तरफ लोहा खिंच जाते हैं। नारद जी ने कहा, किसको? युधिष्ठिर बाबा को, युधिष्ठिर जी, एतावत ब्रह्मण्य युक्त्वा विराम महामते। ऐसा परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरु जी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं पराधीन थे, वे डर गए। जो पुरोहित, पुरोहित कौन? वही शुक्राचार्य जी के दो पुत्र षंड और अमर्क, ये दो विद्यालय चलाते थे। शुक्राचार्य जी तो घूमते रहते थे अपना, जहां तहां तपस्या कर रहे हैं, अपना रेस्ट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों को प्रवचन दे रहे हैं, आशीर्वाद देने निकल जाते कहीं, यज्ञ कराने निकल जाते कहीं। गुरुकुल संभालता था उनका दो पुत्र षंड और अमर्क। उनका ड्रेस कैसा होता था मालूम है? षंड अमर्क का ड्रेस कैसा होता था? कैसा ड्रेस था षंड अमर्क का? नहीं मालूम? ब्लैक, ब्लैक। हाँ, ब्लैक कुर्ता पहनते थे, ब्लैक धोती, ब्लैक दुपट्टा, काला कुर्ता, काला धोती, काला दुपट्टा। षंड और अमर्क। आजकल कोई भी टीचर के ड्रेस काले देखोगे ना, समझ जाओ षंड अमर्क का चेला है। हैं? बताओ। और कोई बच्चा यदि काला ड्रेस में जा रहा हो स्कूल, तो समझो वो दैत्य पुत्र ही हो सकता है। कोई काला पहनता है क्या, बताओ? पता नहीं काले से क्या लोगों को प्रेम है। किसी बेवकूफ कवि ने लिख दिया, काले हैं तो दिलवाले हैं, इसलिए काला ड्रेस लोगों ने रख लिया। हाँ, कथाकारों ने भी काला रख लिया। काला, काला कलयुग है ना, कली का प्रभाव बढ़ रहा है।
किसने कहा नहीं नहीं भगवान भी काले हैं? अरे भगवान काले किधर है? भगवान काले नहीं है। भगवान का कलर काला थोड़ी ना है। भगवान तो श्याम घन हैं, त्रिश्याम है, जो पूरा काला भी नहीं है, बल्कि उल्टा अच्छा दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं। श्यामले हैं। श्याम क्या है? श्यामले हैं, इसलिए तो श्याम नाम पड़ा। तो नारद जी ने कहा कि ये जो गुरु लोग हैं, ये हिरण्यकशिपु के पराधीन थे। वे लोग तो डर गए। उन्होंने क्रोध से बालक को हाथ पकड़ के छिड़क दिया और कहा, अरे कोई है यहां? लाओ मेरी बेंत, लाओ बेंत, डंडा लाओ, डंडा। है, टीचर लोग गुस्सा में क्या ऐसे ही मांगते थे, अरे कहाँ है डंडा लाओ। अभी आज के बच्चे को मारने के लिए टीचर नहीं मंगाते हैं डंडा। ये दुख की बात है। लेकिन हमारे समय पता है, हमारे स्कूल में यदि कोई बच्चा बदमाशी करता, तो हमारे एक चपरासी था हमारे हाई स्कूल में, उसका नाम था जगदीश। वो मास्टर जी क्लासरूम से चिल्लाते थे, जगदीश। जगदीश भागते जाता था, जी 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 मास्टर साहब, लाओ मेरी छड़ी लाओ। और वो ऑफिस में से छड़ी लाता था स्पेशल। और गुरुजी छड़ी से ऐसी पिटाई करते, ऐसी पिटाई करते, नानी याद दिला देते। आज के बच्चे तो आज के बच्चे को कुछ कह दे तो स्कूल जाना ही बंद कर दे। हमारे समय तो छड़ी पड़ती थी। आप में से कितने लोग हैं जो छड़ी खाया हुआ है स्कूल में? तुम कहां से छड़ी खा रहे? तुम कैसे छड़ी खा लिए? कौन पीटता है तुमको? आज के बच्चे पीटते हैं क्या? है? ना सुनाई दे रही है कुछ भी? तो ना सुनाई दे रहा है? तुम्हारा मोबाइल लगता है खराब है। तो आजकल बच्चों को छड़ी नहीं दिखाई नहीं सकते हैं। जबकि लोग कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन। क्या मॉडर्न एजुकेशन है? मॉडर्न एजुकेशन में भी ऐसा कहा गया है, स्पेयरिंग द रॉड इज स्पॉइलिंग द चाइल्ड। समझे? अंग्रेजों ने कहा है, स्पेयरिंग द रॉड स्पॉइलिंग द चाइल्ड। बच्चे को छरी से बचाना बच्चों को बिगाड़ना होता है। इसलिए बच्चों को पिटाई जरूरी है। अगर वो कुछ गड़बड़ सरबर करे तो बच्चों को पीट देना चाहिए कभी कभी। अब देखो, शत्रु को पीटना जैसा बच्चों को नहीं पीटे, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा प्रेम से, आंख से डरा के, थोड़ा चोट भी लग जाए लेकिन थोड़ा आराम भी लगे, ऐसा है। अब एकदम से पूरे घर की गुस्सा नहीं बच्चों पे उतार देना चाहिए। आजकल कहीं कहीं घटना, अभी कोई घटना घटी ना, कहीं एक बच्चे को पीटते पीटते मार दिया। बताओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम से बच्चों को समझाने के लिए। बच्चे पे कल्याण की दृष्टि से पीटना चाहिए। माता पिता और गुरु को कल्याण की दृष्टि से पीटना चाहिए, ना कि दुश्मनी से। है ना? वैसे सरकार ने, प्रशासन ने यदि बच्चों को पीटने से मना कर दिया है, बैन कर दिया है, तो अच्छा ही किया है। नहीं तो आजकल ऐसे ऐसे लोग हैं, अपने घर के गुस्से बच्चों पे उतार दें। है कि नहीं? माता माता अपने पति के लड़ाई के गुस्से बच्चों पे उतार दें। पिता अपने घर के टेंशन बच्चों पे उतार सकता है। इसलिए जरूरी भी है समय के साथ ये बैन करना, बच्चों को नहीं पीटना, क्योंकि कल्याण की दृष्टि से कम, लेकिन किसी और चीज से गुस्सा निकल जाएगा। तो शंडमर्क ने कहा, अरे क्या बोला मालूम है? कि लाओ मेरा छड़ी लाओ, आनिए तामरे, आनिए तामरे वित्तम
अस्माकम यशस्कर है, हैं? बेत्र मतलब बेत, बेत्रम, बेत्र मतलब बेत, अस्माकम हमारा बेत लाओ, यह हमारे कीर्ति में कलंक लगा रहा है। क्या बोला? कीर्ति में कलंक लगा रहा है। हम एक अच्छे टीचर हैं, हमारा गुरुकुल गुरुकुल बहुत बढ़िया चल रहा है। राजा अभी तक हिरण्यकशिपु कोई शिकायत नहीं है किसी दैत्य बालकों से, इतने बच्चों को पढ़ाया, कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली। अब ये लड़का हमारे कीर्ति में, हमारे मतलब प्रशंसा में, हमारे वाहवाही में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलांगाड़ को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड है। चार उपाय होते हैं किसी को ठीक करने के लिए, उसमें से चौथा उपाय है दंड। चार उपाय में तीन उपाय कौन कौन से है? साम, दाम, भेद और चौथा है दंड। पहले साम, फिर दाम, फिर भेद, फिर दंड। तो चौथा उपाय बताया कि दंड है। इस दुर्बुद्धि कुलांगार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही है। लाओ मेरा डंडा कहाँ है, मेरा बेत कहाँ है, लाओ। समझे? दैत्य वंश के चंदन वन में यह कांटेदार बबूल कहां से पैदा हुआ, बताओ? दैत्य वंश के चंदन वन में यह कांटेदार बबूल कहां से पैदा हो गया? जैसे साधु के बीच में यदि दैत्य स्वभाव के बच्चा पैदा हो जाए तो साधु लोग क्या कहेगा? चंदन वन में, वैष्णव के चंदन वन में कांटेदार बबूल कहां से पैदा हो गया? उधर दैत्यों के बीच में एक वैष्णव पैदा हो गया तो वो बोल रहे हैं दैत्य वंश के चंदन वन में यह कांटेदार बबूल कहां से पैदा हुआ। समझे? कंटकद्रुम, कंटकद्रुम दैतेय चंदन वने जातो अयम कंटक कद्रुम। दैत्य को चंदन वन बताया, वाह है। दैत्य चंदन, दैत्य वंश के चंदन वन। जो विष्णु इस वन की जड़ को काटने में कुल्हाड़ी का काम करते हैं, अर्थात विष्णु दैत्य को काटने का काम करते हैं, यह नादान बालक उसी विष्णु की भेंट बना रहा है? कुल्हाड़ी का भेंट बनाना, कुल्हाड़ी में यदि भेंट ना हो तो कुल्हाड़ी किस काम की? तो बोलते हैं विष्णु कुल्हाड़ी है और ये बालक भेंट बना रहा है। बताओ, भेंट बनाने में सहायक हो रहा है। भेंट समझते हो? भेंट, अरे कुल्हाड़ी को पकड़ने का जो लकड़ी का डंडा होता है ना, उसको भेंट कहते हैं, जिसमें कुदाल या कुल्हाड़ी जड़ा हुआ रहता है, उसको भेंट कहते हैं। इस प्रकार गुरुजी ने तरह तरह से डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया, अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी शिक्षाएं दी। कुछ समय के बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद ने साम, दान, भेद और दंड के संबंध की सारी बातें जान ली है, तब वे उन्हें उनकी माँ के पास ले गए। माता ने बड़े लाड़ प्यार से उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह गहने कपड़ों से सजा दिया और फिर से कुछ समय के बाद पढ़ाई चालू हो गया, डांट डपट के जैसे तैसे। अब गुरु जी का ध्यान प्रहलाद पे ज्यादा रहता था, पहले प्रहलाद के पास ध्यान नहीं, अब प्रहलाद के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगे गुरु जी, बाकी बच्चों पे कम। दिन बीतते गए, प्रहलाद महाराज को धमका के, डांट डपट के अर्थ काम संबंधी सभी शिक्षाएं देना प्रारंभ किया। असुर अर्थ, असुर धर्म, असुर काम, कैसा शिक्षा? असुर धर्म, असुर अर्थ, असुर काम की शिक्षाएं दिया। समय बीत गया, कुछ दिन के बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद सभी ज्ञान ले लिया है। अच्छा, प्रहलाद बड़े चतुर भी थे, भगवान के भक्त चतुर होते हैं। तो जो जो वो षंड अमर को जो जो पढ़ाया, फटाफट प्रहलाद जी ने पढ़ लिया, एग्जाम भी पास कर लिया। अब इसको समझ में आया
कि शायद अब प्रहलाद जी ने सब कुछ सीख लिया है, अब ये गलती नहीं करेगा। तब वे गुरुजी लोग उनकी माँ के पास लाए। माँ ने नहला धुला दिया और बढ़िया सा राजसी वेशभूषा पहना करके, ड्रेस पहना करके, गुरुकुल का ड्रेस हटा के राजसी वेशभूषा। अब गुरुकुल में तो भैया राजा के पुत्र की तरह कोई नहीं रहता, गुरुकुल में तो वही पीले धोती, पीले कुर्ता, है ना। अब जब राजमहल में आया तो अपनी गुरुकुल का, अब पीले पीले तो हमारे यहाँ होते हैं, उसके यहाँ काले काले होते हैं। तो उसको नहला धुला के, कपड़ों से सजा के, पहना के, प्रिंस की तरह, प्रिंस बना के, प्रिंस थे राजा परीक्षित महाराज क्या थे, सॉरी प्रहलाद महाराज क्या थे, प्रिंस थे। अब बढ़िया से जो है ना हिरण्यकशिपु के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में, जैसे ही प्रहलाद महाराज गए, हिरण्यकशिपु को देखा, अपने पिता के चरणों में दंडवत किया, लंबा दंडवत किया। समझे? क्या करते हो? सुनो कथा। क्या क्या भेज रहे हो भाई? कथा सुनो। पिताजी के प्रति थोड़ा भी कोई वो नहीं था कि हमारे पिताजी असुर हैं या हमारे पिताजी ऐसे हैं वैसे हैं। पिताजी पिताजी होते हैं। पिताजी को दंडवत प्रणाम किया, चरणों में लेट करके। लेट गए, लौट ही गए। हिरण्यकशिपु ने आशीर्वाद दिया, दोनों हाथों से उठाया, बहुत देर तक प्यार से गले लगा के रखा प्रहलाद महाराज को। उस समय दैत्यराज हिरण्यकशिपु का हृदय आनंद से भर रहा था। देखो, दैत्यों का एक स्वभाव होता है, जब तक उसके हम यहाँ हैं तब तक वो आनंद में रहेगा, तब तक वो प्रेम करेगा, प्यार करेगा, जो भी करेगा। जैसे उसकी हाँ में ना कर दो तो देखो वो आग बबूला क्रोधित हो जाता है। ये दैत्यों का स्वभाव है। तो यदि आपके हमारे बातों को कोई नहीं मानता है और हमको क्रोध होता है तो ये दैत्य स्वभाव है। समझे? ये दैत्य स्वभाव है। हमें किसी ने कुछ कहा और हमने हमने हम हमने किसी से कुछ कहा और वो नहीं माना, तो गुस्सा करना किसका स्वभाव है? दैत्य का स्वभाव है। ये मनुष्य में भी दैत्य के स्वभाव पाए जाते हैं। आपकी बात नहीं मानी जाएगी, आप गुस्से हो जाओगे, तो दैत्य का स्वभाव है। हिरण्यकशिपु के हाँ में हाँ मिलाओ तो खुश, और थोड़ा सा भी उसके दुश्मन की बात कर दो तो कितना क्रोधित हो जाता है। अभी तो बेचारा प्रहलाद महाराज को गले में लगा करके क्या कर रहा है मालूम है? प्रहलाद महाराज को गले में लगा करके हिरण्यकशिपु बड़ा आनंद ले रहा है। उसको पता नहीं है कि ये आनंद चकनाचूर होने वाला है थोड़े ही देर में। थोड़ी देर की बात है, सारा प्रहलाद महाराज के मुख से कुछ निकलेगा कि उसके सारे आनंद खत्म, कष्ट में बदल जाएगा। ये दैत्य का लक्षण है। समझे? अब हिरण्यकशिपु ने प्रसन्न मुख से प्रहलाद को गोदी में बिठाया। पहले तो क्या हुआ, गले लगाया, काफी देर तक गले लगाए रहा। छोटा सा नन्हा सा, देखो 5 साल का बालक होता है, कितना प्यारा होता है, नहीं? हल्का होता है, नहीं? 5 साल का। अरे वो प्रभु, वो शिल्पा माता जी की जो छोटा बेटा था ना गोविंद, वो कितने साल का था? 5 साल का था। गोविंद कितने साल का है? रसानंद प्रभु कहाँ गए? देखो, 5 साल का बालक, एक छोटा सा बालक यहाँ आया था गोविंद, 5 साल का ही था वो, मेरे ख्याल से। हाँ, 5 साल का ही होगा। कि हल्का होता है, कोमल होता है, गले में लगाने में बड़ा आनंद आता है कि नहीं? हल्का होने से काफी देर तक आप गले में लगाए रख सकते हैं।
है ना, एकदम टेंडर एज होता है ना, 5 साल टेंडर एज होता है। हिरण्यकशिपु ने बड़ा आशीर्वाद दिया, बार बार उसके बालों में अपने उंगली को, हाथ की उंगली को फेर रहा था। दैत्यराज के आनंद की कोई ठिकाना नहीं थी। दैत्यराज हिरण्यकशिपु, युधिष्ठिर जी, हिरण्यकशिपु ने प्रसन्न मुख प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर उसका सिर सूंघा। सर के बाल होते हैं ना, बच्चों के शरीर से बड़ा खुशबू आता रहता है, जानते हो, कोई बच्चा हो, खास उसके बाल से भी। मैं उस दिन बता रहा था कि बच्चों के शरीर से एक एनर्जी निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, कौन सी एनर्जी? एस्केलर एनर्जी। ये एनर्जी बहुत ही आनंददायी होता है। एस्केलर एनर्जी बच्चों के अंदर होता है, इसलिए बच्चे का संग बहुत आनंददायी होता है। तो एक होता है स्केलर एनर्जी, और इसी का उल्टा होता है वेक्टर एनर्जी, जो निगेटिव होता है, और स्केलर पॉजिटिव होता है। गोद में रख के प्रहलाद महाराज के सर को सूंघ रहा है हिरण्यकशिपु। और हिरण्यकशिपु प्रेम के आंसू गिरा रहा था। आसिंचन विकसदत्र मिद माह युधिष्ठिर। आसिंचन, किससे? आंसुओं से। उसके प्रेम के आंसू गिर रहे थे, और प्रहलाद महाराज के शरीर को भिगोने लगे। उसने अपने पुत्र से पूछा, है, आजकल ऐसा होता है क्या, प्रेम से आंसू निकलते हैं क्या? है, ऐसा तो मैंने नहीं देखा कि कोई बच्चा, हाँ, गुरुकुल से कोई बच्चा जाएगा 1-2 साल के बाद, 6 महीने के बाद, तो हृदय से तो लगाते हैं, लेकिन इतना आंसू कहाँ गिरता है जो बच्चे के शरीर को भिगा दे? इतना आंसू गिरता है क्या प्रेम से? नहीं गिरता है ना, है। आपने कभी किसी माता को, आप पिता को देखा है कि इतनी आंसू बच्चे से मिल रहे हो, बच्चे को गोद में लिए हो, तो इतनी आंसू गिराए, 5 साल के बच्चे को इतना आंसू गिराए कि उसका शरीर भीग जाए? नहीं देखोगे ना, क्योंकि कलयुग में प्रेम कहाँ है? प्रेम हो तब तो भीगे आंसू। कलयुग में प्रेम नहीं है। एक जमाना था जब बच्चा बड़ा भी हो जाता था, तो माता प्रेम से इतना आप्लावित हो जाती थी कि उनकी माताओं के स्तन से दूध निकल जाता था। आजकल की तो ये हाल है कि 4 महीने के बच्चे को देख के माताओं के स्तन से दूध नहीं निकलता है, डब्बे का दूध पिलाते हैं। किधर है प्रेम? सब ढकोसला है, स्वार्थ है, दिखावा है कि नहीं है? हिरण्यकशिपु ने पूछा, प्रहलादानुसच्यताम तात, प्रहलाद, अनुसच्यताम तात, स्वधीतम किंचिद उत्तमम, काले नैतावतायुष्मन्, यद शिक्षद गुरो हो भवान। चिरंजीव बेटा प्रहलाद,
इतने दिन में तुमने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। कोई अच्छी सी बात सुनाओ। अब प्रहलाद महाराज जी ने कोई अच्छी सी बात थोड़ी ना, सबसे अच्छी बात सुना दिया। समझे? श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, भगवान विष्णु की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण। भगवान के गुण लीला नाम आदि, आदि में क्या आता है बताओ? पहला बताया श्रवण। तो श्रवण किसका? भगवान के गुण का, भगवान के लीला का, भगवान के नाम का। आदि, आदि में क्या है? आदि में आ गया भगवान के भक्तों का, भगवान के धाम का, भगवान के काम का, है ना? गुण लीला नाम धाम काम और उनके भक्त का चरित्र श्रवण। तो श्रवणम में इतना कुछ आ गया, ठीक है। कीर्तनम विष्णु, और उन्हीं का कीर्तन करना, सुनना भी और कीर्तन कर, कीर्तन करना मतलब सुनाना, सुनना और सुनाना। श्रवणम कीर्तनम अर्थात सुनना और सुनाना। या तो सुनो या फिर सुनाओ, या दोनों करो, कभी सुनो कभी सुनाओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो श्रवण, कीर्तन, उनका भगवान का स्मरण, पाद सेवनम भगवान के चरणों की सेवा, अर्चनम पूजा अर्चा, वंदनम उनको स्तुति करना, वंदना मतलब स्तुति करना, दास्य सख्य और आत्मनिवेदन। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत अनवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये अधिमुत्तमम्। तो बोले कि यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम पढ़ाई लिखाई समझता हूं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं तत् मई अधि उत्तमम, तत्मन्ने अर्थात मेरे मुताबिक, एज पर माई ओपिनियन, प्रहलाद महाराज के मुताबिक तत्मन्ने, कति मन्ने, प्रहलाद मन्ने, प्रहलाद महाराज के मुताबिक क्रियते भगवत्यद्धा, इस प्रकार से भगवान की भक्ति की जाए तो यही उत्तम अध्ययन है। अब प्रहलाद महाराज से पूछा था कि जो अच्छी सी बात सुनाओ, तो सबसे अच्छी बात सुना दिया उन्होंने। प्रहलाद महाराज की यह बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकशिपु के होठ फरकने लगे। अभी जो आंखों से आंसू गिरा रहा था, अब उसके होठ फरकने लगे। क्यों? तो इसको कहते हैं दैत्य प्रेम, आसुरी प्रेम कहते हैं। आसुरी प्रेम कैसा है मालूम है? कि थोड़े देर में प्रेम और थोड़ा सा ही मन के विपरीत बातें हुई तो दुश्मनी, इसको बोलते हैं आसुरी प्रेम। और आज के कलयुग में आसुरी प्रेम ही चल रहा है। समझे? जब तक सब ठीक ठाक है तो बड़ा प्रेम दिखाएंगे। पति पत्नी को देखो, पति पत्नी में देखो, जब सब ठीक ठाक है, पति के मुताबिक पत्नी, पत्नी के मुताबिक पति चल रहा हो तो खूब प्यार दिखाएंगे। लेकिन थोड़ी सी भी उल्टी सीधी हुआ नहीं कि सारे प्यार चले जाते हैं कहाँ मालूम है? रसातल में। और फिर देखो, तो ये दैत्य प्रेम है, दैत्य प्रेम।
अभी अभी हिरण्यकशिपु अभी हिरण्यकशिपु प्रेम में घड़ियाल आंसू बहा रहा था, और अभी थोड़ी सी और रुचिकर बात सुन करके अब होठ क्रोध में आ गया। देखो, दैत्य प्रेम को पहचानोगे तो समझ जाओगे कि मैं भी दैत्य प्रेम कर रहा हूं या दैवीय प्रेम कर रही हूं। अरे रसानंद प्रभु, ये माता जी कुछ पूछ रही है, पता नहीं मैसेज डाल रही हैं। मैं तो पढ़ा नहीं, लेकिन कुछ मैसेज आ रहा है इनका। बाद में देखते हैं, मैसेज पढ़ते हैं बाद में। तो उसके तो होठ फड़कने लग गए और क्रोध के मारे उसका पूरा शरीर तिलमिला उठा। गुरुपुत्र भी वहीं पे था। गुरुपुत्र को लगा कि इस बार प्रहलाद सही सही जवाब देगा और हिरण्यकशिपु प्रसन्न होकर के षंड अमर को इनाम देंगे, पुरस्कृत करेंगे, वाहवाही करेंगे। लेकिन क्या हुआ, उल्टा इन टीचरों को डांट लग गया। बोले, अरे नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी करतूत है, दुर्बुद्धे। तूने मेरी कुछ भी प्रवाह न करके इस बच्चों को कैसी निस्सार शिक्षा शिक्षा दे दिया है। निस्सार, हमारे बच्चों को तुमने ऐसा शिक्षा दे दिया है। तुमने हमारा कुछ प्रवाह नहीं किया। बताओ, नीच ब्राह्मण कहीं का। अवश्य तू हमारे शत्रुओं के आश्रित है, हो ना हो तू ही मेरे शत्रु विष्णु से मिला हुआ है। वास्तव में संसार की ऐसी कोई, संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र का भेष बना करके शत्रु का काम छुप छुप कर करते हैं। ब्राह्मण बंधो की मित्र ते विपक्षम श्रयास्ता असारम ग्राहितो बालो मामनादित्य दुर्मते संति ही असाधवो लोके दुर्मैत्राश्छन्द्वेषिणः तेषाम् उदित्यघम काले रोगः पातकीनामिव। बोले कि संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र का भेष धारण करके छुप छुप कर शत्रुओं का काम करते हैं। जैसे छिपकर पाप करने वाले का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उसकी पोल खोल देता है। देखो, पाप कितना भी छुपा लो, लेकिन जब शरीर में रोग होता है ना, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर समझ जाएंगे कि ये रोग है, तो कौन सा पाप किया है इसने। आजकल लोगों को लगता है कि बीमारी हो गई तो कोई बात नहीं, साधारण सी बात है, जाओ डॉक्टर के पास, मेडिसिन ले लो, ठीक है। लेकिन नहीं, हर बीमारी एक पाप का ही प्रतिफल है, मानो या नहीं मानो। आयुर्वेद में तो लिखा हुआ है, बीमारी जो है वो पाप का प्रतिफल है। तो बोले कि जो रोग होता है ना, रोग, बीमारी नहीं, रोग, तो कोई व्यक्ति जीवन भर पाप छुड़ा छुपा लेगा, संभव है। लेकिन जब रोग उत्पन्न होता है तो बता देता है रोग कि ये व्यक्ति यह पाप करके आया है। इसलिए कहते हैं बीमारी रोग का ही लक्षण है। पाप किया है तो बीमारी लो, जब बीमारी आ जाती है, रोग हो जाता है, तो आज की पब्लिक क्या समझे, जो आयुर्वेद पढ़े हो उनको पता चल जाता है कि यह कौन से पाप का यह रोग है।
आजकल लोगों को रोग होता है तो ये इस बात का भरोसा ही नहीं होता है कि हमने कोई पाप भी किया है। रोग हो, यह मान ले कि हमसे पाप हुआ है जब भी रोग हुआ है, तो व्यक्ति पहले हॉस्पिटल जाएगा या पाप के प्रायश्चित करेगा? संभव है कि वह पहले पाप का प्रायश्चित करेगा, यदि उसको समझ में आ गया कि रोग है। पाप के प्रायश्चित में क्या करेगा? वो भगवान से प्रार्थना करेगा। प्रार्थना में क्या करेगा? उपवास करेगा। और उपवास से अपने ही रोग ठीक हो जाते हैं, अपने आप रोग ठीक हो जाते हैं उपवास से। समझे? तो रोग, पाप करने के बाद भी व्यक्ति को जीने की इच्छा होती है, तो ये प्रायश्चित नहीं है। अगर बहुत बड़ा पाप हो जाए तो जीने की इच्छा करो ही मत। अपने इंद्रियों को संभाल लो। अपने संसार में भटकने की जो प्रोपेंसिटी है उसको लगाम दे दो, क्योंकि जो पाप करता है वो अपराधी होता है। अपराधी खुल के घूमने का अधिकार नहीं होता अपराधी को। अपराधी को खुल के घूमने का अधिकार होता है? अपराधी जहां जाएगा अपराध करेगा, इसलिए एक जगह उसको बांध दिया जाता है, एक जगह बैठो। और जो एक जगह बैठने की जगह है उसी को क्या कहते हैं? कारागार। एक जगह बिठा दिया जाता है अपराधी को। तो पाप हुआ है तो पापी को एक जगह बिठा, इसलिए यदि पाप हो जाए, बीमारी हो जाए, तो समझो पाप ही है। बीमारी से पाप का ज्ञान और पाप से प्रायश्चित, सेल्फ इम्पोज्ड लेना चाहिए। इसलिए व्यक्ति जब तक स्वस्थ नहीं हो जाता है कहीं जाता आता नहीं है। अब आजकल क्या है, मेडिसिन आ गया है, मेडिसिन खाओ घूमते रहो, मेडिसिन खाओ सिनेमा देखते रहो, मेडिसिन खाओ ऐश मौज करते रहो दुनिया में। लेकिन ऐसा नहीं होता था पहले। पहले बीमारी है तो जान आना बंद, कहीं घूमना बंद, नियम से संयम से रहना, एक ही जगह पे कष्ट भोगना, प्रार्थना करना भगवान से, यज्ञ हवन करवाना, पंडित पुरोहित से प्रार्थना करवाना, गुरुजनों का आशीर्वाद लेना। यह संकल्प करना है कि अब हम पाप नहीं करेंगे। भगवत चरण शरण ग्रहण करना, ये सब कौन करता है आज के डेट में? बीमार रोग हो तो चलो डॉक्टर के पास, डॉक्टर दवाई दे देगा, वैसे ही ऐश मौज करते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? ये दैत्य कह रहे हैं, दैत्य कह रहे हैं, हिरण्यकशिपु कह रहे हैं। बताओ, इतना ज्ञान तो दैत्यों को भी है भाई। तो पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उसका पोल खोल देता है, ज्यादा छुपता नहीं है। इस प्रकार जो शत्रु का मित्र मित्र के रूप में आए, उसका किसी न किसी दिन भंडा फोड़ हो ही जाता है। लेकिन ऐसा हिरण्यकशिपु कह ही रहे थे कि गुरुपुत्रों ने कहा, षंड अमर्क ने, ना मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, ये षंड अमर्क ने कहा, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो बदत्तेश तवेंद्र शत्रो हो, निसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, नियच्छ मन्यु कददास्म नामा मान है। गुरुपुत्र ने कहा, हे इंद्र शत्रु, तवेंद्र शत्रु, देखो, तब इंद्र शत्रु, सुतो बदत्तेश तब इंद्र शत्रु, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है यह मेरे या और किसी के बहकाने से नहीं कह रहा है। राजन, यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है, आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमको दोष मत लगाइए। हमने तो इसको जो पढ़ाया है वो आपके सामने बोल ही नहीं रहा है, ये तो कुछ और बोल रहा है, इसकी ऐसी बुद्धि जन्म से ही है, हमने इसको नहीं पढ़ाया है। आप हम पे दोषारोपण मत कीजिए, हम पर दोष मत लगाइए।
ये कहानी नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर जी को। गुरुर्नैवं प्रतिप्रोक्तं भूय आहा सुरः सुताम् न चेत गुरुमुखीयं ते कुतो अभद्रा सती मतिः। समझे? नारद जी के बोलते हैं, युधिष्ठिर जब गुरुजी ने ऐसा उत्तर दिया, तब हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे? अब गुरुजी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तो नहीं सिखाया, हम दोनों में से कोई नहीं सिखाया, इसकी बुद्धि जन्म से ऐसी है, मेरी गलती नहीं है। अब हिरण्यकशिपु का आक्रोश प्रहलाद महाराज से हट करके आ गया। सॉरी, गुरु जी के ऊपर से गुस्सा हटा करके उन्होंने देखा प्रहलाद महाराज को। प्रहलाद महाराज को कहा, क्यों रे? हैं? यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली है तो बता कहां से प्राप्त हुई है। जब गुरु जी से ऐसी खोटी बुद्धि नहीं सीखा तो तूने सीखा कहां से? प्रहलाद जी सौम्य स्वभावी शांत प्रशांत प्रहलाद जी कहते हैं, मति न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो अभिपद्येत गृहव्रता नाम अदांत गोभिः विशताम मिश्रम पुनः पुनश्चर वित्तचरणानाम। बोले युधिष्ठिर, हाँ, तो प्रहलाद महाराज बोले कि पिताजी, संसार के लोग तो पीसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रिय वश में न होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को फिर बार बार भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे गृह आसक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में ही लगती है। ऐसे गृह आसक्त की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती है। अपने आप किसी के सिखाने से थोड़ी ना लगता है, इसमें भगवान की कृपा होनी चाहिए। तो समझो प्रहलाद महाराज ने क्या कह दिया, बड़ी बात कह दी कि संसार के लोग पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। ये पिसे के ये पिसे हुए को पीसना, चबाए हुए को चबाने का क्या अर्थ है? बोले कि ऐसा है कि जो व्यक्ति भगवान का भजन करके भगवत धाम नहीं जाता, भगवत प्रेम प्राप्त करके भगवान को प्रसन्न करके अपना मुक्ति नहीं पा लेता, अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से अपने को नहीं उबार लेता, इस भव सागर से जो व्यक्ति नहीं पार कर जाता, वह व्यक्ति क्या करता है? विषय भोग में लगता है। विषय भोग में किस कैसे लगा हुआ है? चबाए को चबाना। अनंत जन्म से व्यक्ति इस संसार में भटक रहा है, मैथुन कर रहा है, संसार की भोगों को भोग रहा है, नाना प्रकार के शरीर में संसार को भोगता आया है और उसी भोगे हुए शरीर को संसार को दोबारा भोगना चाहता है। इस उद्देश्य से कहा परीक्षित महाराज ने कि पिसे हुए को पिस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं, भोगे हुए विषय को फिर बार बार भोगने के लिए इस संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। संसार को नरक बता दिया, बताओ। अरे संसार यदि घोर नरक है तो नरक कैसा होगा, सोचना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने संसार को घोर तमिश्रम 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 बोलते हैं,
नरक को। तो पुनः पुनश्चर विच्चरवाणाणाम, जो अपना उत्थान नहीं कर रहा है, जो भगवत भक्ति करके इस संसार से निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है और विषय भोग में ही लगा हुआ है, तो वो नरक की ओर ही जा रहा है ना। यदि भगवान की भक्ति ना करे, गुरु जी से ज्ञान न ले, तो व्यक्ति बार बार अनंत जन्मों के विषय को भोग करके फिर से इस संसार में ही जाएगा। तो बोले कि ये सब किसी के सिखाने से, किसी के संग से ये कृष्ण की भक्ति नहीं लगती है। अगर ऐसी किसी से सिखाने से सीखता तो हर व्यक्ति सिखा लेता, सीख लेता। उसके लिए तो भगवान की ही माया शक्ति का कृपा होना चाहिए। बोले नौते विदु स्वार्थ गतिम न विष्णु दुराशया ये बहिर्मत मन था। जो इंद्रियों से दिखने वाले बाहर विषयों की परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने चले जा रहे हैं, गिरते जा, और वेदवाणी रूप रस्सी के काम्य कर्मों के दीर्घ बंधन में बंधे हुए हैं, उनको यह बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु ही है। वेदवाणी के रूप रस्सी जो काम्य कर्मों के दीर्घ बंधन में बंधे हुए हैं। वेद मुख्यतः क्या बताते हैं कि कर्म का सिद्धांत बताते हैं कि कैसे कर्म हो, लेकिन कर्म से क्या होता है, कर्म का फल बनता है और कर्म के फल को भोगने के लिए पुनः आना पड़ता है। तो बोले ये वेद रूपी जो काम्य कर्म का लंबा बंधन है, बंधे हुए हैं सबके सब मूर्खतावश इंद्रियों से दिखने वाले बाहर के विषय को ही परम तत्व मान के, वांछित तत्व मान के हैं, उसको मालूम ही नहीं है कि स्वार्थ क्या है, परमार्थ क्या है। परमार्थ भगवान विष्णु ही है। भगवान विष्णु की ही प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। जिसकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ सर्वथा के लिए नाश हो जाता है। परंतु जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम्य कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकता। वेद में जितने भी कर्म बताए गए हैं, वेद के जितने भी कर्म बताए गए हैं, यदि व्यक्ति पूरा वेद में वर्णित कर्मों को कर ले, फिर भी भगवान के चरणों को स्पर्श नहीं कर सकता है। क्यों? भगवान की चरण शरण को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? बोले अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरण धूली धूली चाहिए। जब महापुरुषों की धूली ली जाती है, तब बुद्धि भगवान की भक्ति में आता है। वेद में वर्णित किसी भी कर्मकांड काम्य कर्मों को करने से कभी भी भगवान के चरणों में बुद्धि नहीं आ सकती है। मन बुद्धि कभी भगवान के चरणों का स्पर्श करेगा ही नहीं जो वेद के काम्य कर्मों का पूरा सेवन कर ले। वेद में काम्य कर्म बड़े डिफिकल्ट है, बड़े नियम के साथ बताए गए हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा कर, लेकिन इतना किसको ध्यान है? कलयुग में तो कोई वेद के कर्म को कर ही नहीं सकता है। तो भगवान तो बोले ये भगवान की जो ये जो भगवान की जो चरण कमल है, उसका जो बुद्धि स्पर्श कर लेता है, तो जन्म मृत्यु का हमेशा नाश हो जाता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का नाश हो जाता है। लेकिन ऐसे चरण कमल का स्पर्श कैसे होगा? तो बोले कि भगवान के अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरण धूल ही लेना पड़ेगा, इससे काम बनेगा। इसलिए संत के चरणों की धूली लेना बहुत आवश्यक है। जिसने संत के चरण धूली ना सर पे लगाए, शरीर पे लगाए, भगवत कृपा होना मुश्किल है। क्योंकि अपने संस्कार वासना इतने मोटे हैं,
भगवत कृपा उसमें आ ही नहीं सकता है, हैं? प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। हिरण्यकशिपु क्रोध के मारे अंधा हो रहा था। प्रहलाद महाराज जी को पकड़ा, 5 साल का बालक, हल्का सा लाइट वेट, उठाया, सीधा पटक दिया जमीन पे, दुश्मन की तरह। वही पिता जो गले लगाया, अपने प्रेम आंसू से उसका शरीर धोया, थोड़ी सी भी है इच्छा के विपरीत बात हुई कि प्रहलाद महाराज जी को पटक दिया। क्षण में प्रेम, क्षण में दुश्मनी, ये होता है दैत्यों का व्यवहार, समझे? प्रहलाद की बात को वह सह न सका और रोष के मारे उसके आंख लाल हो गए। वो अपने दैत्यों से बोला, दैत्यों यहां से बाहर ले जाओ इसको और तुरंत मार डालो, मार ही डालने योग्य है ये। देखो तो सही, जिसके जिसने इसके चाचा को मार डाल दिया, वह विष्णु जो इसके चाचा को मारा, अपने सुहृद स्वजन को छोड़कर यह नीच दास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हो ना हो इसके रूप में, हो ना हो इसके रूप में मेरे भाई के मारने वाला विष्णु ही आ गया है। देखो, हिरण्यकशिपु को यह बात पता चल गया है कि हो ना हो यह विष्णु ही आया है, और विष्णु ही थे। भगवान ने गीता में कहा है, दैत्य में मैं कौन हूं? प्रहलादो अस्मि। भगवान प्रहलाद के रूप में स्वयं हैं। और ये हिरण्यकशिपु भी बोल रहा है, हो ना हो इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु आ गया है। अब यह विश्वास योग्य नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में ही जिसने अपने माता पिता के दुस्तज्य वात्सल्य स्नेह को भुला दिया, वह कृतघ्न भला विष्णु का क्या हित करेगा? 5 वर्ष में ही माता पिता का स्नेह भुला दिया। बच, माता पिता बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बच्चा जो है ना हमें प्रसन्न करेगा, बच्चा हमें सेवा करेगा, बच्चा हमारी बात मानेगा। हर माता पिता की ऐसी इच्छा होती है। बच्चा उसका कहना मानेगा, बच्चा उसके कंट्रोल में रहेगा, बच्चा उसे पूछ के काम करेगा, बच्चा उसे पूछ के कहीं जाएगा। हर माँ बाप की इच्छा होती है बच्चा मेरे नियंत्रण में रहे। तो वो कमेंट कर रहा है कि 5 साल का अवस्था में जिसने माता पिता के स्नेह को भुला दिया, माता पिता का नहीं हुआ, अर्थात पिता जैसा सोचता है वैसा नहीं सोच रहा है, पिता जैसा करना चाहता है वैसा नहीं करना चाह रहा है, तो ये कृतघ्न बेचारा क्या विष्णु का हित करेगा? ये यहां तक हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों को यहीं तक पढ़ना है आज। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, समय हो गया है। तो हम लोगों ने आज किया है 36 श्लोक तक, पेज नंबर 832 तक ही पढ़े हैं। आज है 7 जून। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंतस्य तस्य नमानि यानि क्रमापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, तमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतीत्यधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी